के शांत दिलकुशा क्षेत्र में स्थित 18वीं सदी की एक इमारत का अवशेष है जो अंग्रेजी बारोक शैली में बनी है। आज स्मारक के रूप में केवल कुछ मीनारें और बाहरी दीवारें ही बची हैं, लेकिन इसके विशाल उद्यान अभी भी मौजूद हैं। 1857 में लखनऊ की घेराबंदी के दौरान इस इमारत पर बमबारी की गई थी, जिसके कारण ये खंडहर हो गई। दिलकुशा कोठी का इतिहास। इस कोठी का निर्माण लगभग 1800 ईस्वी में ब्रिटिश निवासी मेजर गोरे ओसले ने कराया था, जो अवध के शासक नवाब सादत अली खान के मित्र थे। शुरुआत में इसका उपयोग अवध के नवाबों के लिए एक शिकारगाह के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे गर्मियों के रिसोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। नवाब नसीर उद्दीन हैदर 1827-1837 ने इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए थे। इस इमारत में पैटर्न वाली दीवारें थीं और इसमें कोई आंतरिक आंगन नहीं था, जो भारतीय वास्तुकला की पारंपरिक शैली से अलग था। अपने पड़ोसी ला कॉन्स्टेंटिया की तरह ये कोठी भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। दिलकुशा कोठी की वास्तुकला। दिलकुशा कोठी अंग्रेजी और भारतीय वास्तुकला शैलियों के मिश्रण का एक उदाहरण है, जो इस क्षेत्र में एक दुर्लभता है। यह इमारत अपनी चौड़ाई से अधिक ऊंचाई के लिए जानी जाती थी। इसके चारों ओर सुंदर बगीचे थे, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। इस कोठी में एक तहखाना है, जिस पर 3 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। दिलकुशा कोठी लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जो अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। हाँ, आपने सही कहा। दिलकुशा कोठी के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि 1830 में यहाँ एक अंग्रेज ने गुब्बारे से उड़ान भरी थी, लेकिन यह घटना फ्रांसीसी क्लाउड मार्टिन की गुब्बारे की उड़ान की कहानी से कम जानी जाती है। यहाँ दोनों घटनाओं के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। क्लाउड मार्टिन की गुब्बारे की उड़ान। क्लाउड मार्टिन 18वीं शताब्दी के अंत में लखनऊ में रहते थे। उन्होंने अपने महल कॉन्स्टेंटिया, जिसे बाद में ला मार्टिनियर बॉयज कॉलेज के नाम से जाना गया, के पास गुब्बारे की उड़ान का आयोजन किया था। हालांकि प्रदर्शन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा तैयार किए गए गुब्बारे का प्रदर्शन किया गया था। 1830 में अंग्रेज की गुब्बारे की उड़ान। यह घटना 1830 में दिलकुशा कोठी में हुई थी। राजा नासिर उद्दीन हैदर और उनके कई दरबारियों ने इस उड़ान को देखा था। इन दोनों घटनाओं से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लखनऊ में गुब्बारे की उड़ानें एक लोकप्रिय तमाशा थीं। मुझे उम्मीद है कि